नमस्ते दोस्तों। आज आपके बीच में प्रारब्ध और कर्म के बीच में क्या अंतर है, इस विषय पर एक छोटी सी कहानी लेकर आया। ये कहानी दो भाइयों की है जिनमें आपस में बहुत प्रेम था, जो एक साथ रहते थे। बड़ा भाई जो सामाजिक था, मंदिरों में जाया करता था, पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास किया करता था, नित्य प्रतिदिन लोगों की सेवा करने में बिलीव करता था, विश्वास करता था। परंतु उसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं पे अच्छी नहीं थी। जीवन यापन करने के लिए भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हुआ करती थी। वहीं उनका दूसरा भाई, छोटा भाई जो था, वो जीवन को इस तरीके से जीना चाहता था कि एक बार जिंदगी मिली है, इसे ऐश में जियो। सारे उसके अंदर गलत संगत, गलत ऐब, हर तरीके के नशे करना और जीवन को अपनी मन मर्जी के तहत जीने का कार्य करता था। बड़ा भाई अक्सर छोटे को समझाता था कि इन चीजों से बचो, अच्छे कर्म करो, परंतु इनका कुछ भी असर उस पर पड़ता नहीं था। जीवन ऐसे ही चलती आ रही थी। एक दिन दोनों के साथ एक घटना घटी। बड़ा भाई मंदिर से दर्शन करके सुबह सुबह घर को वापस आ रहा था। अचानक से उसके पैर में, चप्पल में कील धसी और वो कील सीधे उसके पैर में जा धसी। इस कदर धसी कि वो थोड़ा चलने में उन्हें मुश्किल हुआ। किसी तरीके से वो डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल गए और अपने पैरों की पट्टी उट्टी कराकर, दवा कराकर घर आए। थोड़ी देर बाद ही छोटा भाई घर के अंदर आता है और वो बहुत खुशी में झूमते हुए आता है। कहता है, भैया। बोलता है, क्या? कहता है, आज मुझे देखो लाखों का हार सड़क पे मिला और इसे मैं बेचकर बहुत ही मौज मस्ती करूंगा। ये दृश्य देखकर बड़ा भाई बहुत ही अचंभित होता है और उसके मन में ख्याल आता है, मैं मंदिर से दर्शन करके आ रहा हूं और मेरे पैर में एक नुकीली कील धसती है और मैं हॉस्पिटल से पट्टी करा के आ रहा हूं। वहीं छोटे को रास्ते में गिरा हुआ हार मिलता है, कुछ तो है। उन्होंने फैसला किया शहर के माने जाने ज्योतिषी के पास जाने का, जिनकी कोई बात कभी गलत नहीं होती थी। दोनों भाइयों की कुंडली ले जाकर ज्योतिषी जी को दिखाया। ज्योतिषी जी ने जैसे ही पहले बड़े भाई की कुंडली हाथ में लिया, देखते कहता है, 21 मनहूस की कुंडली मेरे हाथ में रख दी और कह के उस कुंडली को उन्होंने फेंक दिया। बड़ा भाई दूसरी कुंडली जोशी जी को देता है। जोशी जी दूसरी कुंडली देखते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़े होते हैं। कहते हैं, ये कौन है? इससे मुझे मिलवाओ, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। जोशी जी, ऐसी क्या बात है? उन्होंने बोला, इनका राजयोग है, इनसे मेरी मुलाकात कराओ। आज ये किसी बड़े पद को ग्रहण करने वाले हैं। ये कोई मंत्री या मुख्यमंत्री पद पे विराजित होने का इनका योग है। तो बड़े भाई ने ये बोला, ज्योतिषी जी, ये कुंडली मेरे छोटे भाई की है और जो पहली कुंडली है वो मेरी है।
तो उन्होंने बोला असंभव, ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें तो आज आपकी मृत्यु लिखी हुई थी, सुबह के टाइम में आपकी मृत्यु हो जानी थी, आप मेरे सामने कैसे खड़े हो। बात वहां पे बिल्कुल स्पष्ट, सब दूध की दूध पानी की तरह समझ में आ चुका था। प्रारब्ध में बड़े भाई को चीजें पिछले कर्मों के हिसाब से उनकी मृत्यु लिखी थी, लेकिन उनके कर्म, उनका समाज सेवा, उनका ईश्वर के प्रति अटूट आस्था ने उन्हें एक नुकीली सी चोट से उनके जीवन को हरण से बचा लिया। वहीं छोटा भाई जिसको राजयोग लिखा था, वो कहीं न कहीं पे मुख्यमंत्री, मंत्री बनने वाला था। उसके कर्मों के हिसाब से वो आज एक हार पाके संतुष्ट है। तो मित्रों, दोस्तों, जीवन में प्रारब्ध के साथ में आपके कर्म निरंतर सही होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान दें। धन्यवाद। आपका भाई मनीष तिवारी।